क्लास 9 ये वीडियो चैप्टर वाटर नाम से है। केमिस्ट्री का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट ख़त्म कर ही के रहेंगे। तो सबसे पहला बात जो है वाटर का सिंपल बात जो है वो आप लोग जानते ही होंगे कि वाटर हम लोग का 75% और 70%, किसी बुक में कुछ लिखा रहता है, किसी बुक में कुछ लिखा रहता है, किसी बुक में 72, किसी में 75, जो भी है 70 के आसपास रहता है। 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, इन ओशन फॉर्म हो या सी फॉर्म जो भी हो। और उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि वाटर जो है वाटर साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े हैं बचपन में। उसका मैं और डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ हम लोग वाटर साइकिल के बारे में। हम लोग और भी जानते हैं कि ये समझ गए ना 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ वाटर विच इज सॉलिड लिक्विड गैस का मैंने आइस एंड द लिक्विड वाटर एंड देन तुम्हारा गैस का वेपर, दिस 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। उसके बाद जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्यों कहा जाता है ये समझो अच्छे से। और एक बात बहुत अच्छे से सुनना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हार्ड है। इसके बाद जो हम लोग ये चैप्टर जब खत्म कर लेंगे, इसका जो पीछे में बैक का क्वेश्चन आंसर्स है वो करना। जैसे ही खत्म होगा देखना एक्सरसाइज के एंड में वहाँ क्वेश्चंस दिया रहेगा, वो वाला क्वेश्चंस करना बुक में ही होगा। ठीक है। तो व्हाट इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट समझते हो जिसमें घुलाते हैं कोई चीज़ को। अगर तुमको चीनी को घुलाना है, पानी में ना घुलाओगे तो जिसमें घुला रहे हो, मैंने पानी में घुला रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ये समझ के सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैंने दुनिया का बेस्ट सॉल्वेंट यही है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम दुनिया का मैक्सिमम चीज़ को ही घुला लेता है। इवन तो जो नहीं भी घुलता है, इनसॉल्युबल भी है, उसको भी ट्रेसेस में मैंने 0.0 कुछ परसेंट भी कुछ ना कुछ तो घुला लेता ही लेता है। ठीक है। इतना घुलाने का शक्ति के कारण इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। प्लीज याद रखना ये वर्ड। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको पोर्टेबल बनाते हैं। पोर्टेबल माने ड्रिंकेबल, माने जिसको हम पी सकते हैं। सब पानी तो पी नहीं सकते, उसको तो कुछ रिफाइन करना पड़ता है। तो कैसे किया जाता है वो बताता हूँ मैं। पहले उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग फिल्ट्रेशन करके हटा लेते हैं। मान लो कुछ ऊपर में ही होगा कुछ कचरा वचरा, तो फिल्टर करके हटा लेते हैं। जो फिल्टर ऊपर वाला पार्ट हटा, ठीक है, जो घुला हुआ पार्ट है वो नहीं हटा। तो घुला हुआ पार्ट को हटाने के लिए डिस्टिलेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। डिस्टिलेशन एक तरह से इवापोरेशन वाला बात ही हो रहा है। तो क्या होता है जब हीट किया जाता है ना, तो पानी मैंने प्योर पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है, जो गंदगी वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ गए वैसी टाइप का डिस्टिलेशन। और फिर कलेक्ट किया जाता है, दूसरे जार में कलेक्ट किया जाता है। डिस्टिलेशन ये मेथड हो गया, हीट करके किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला, तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंडेड मैंने जो है ऊपर दिख रहा है तुमको, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है उसको तो ऐसे हटा नहीं सकते फिल्टर करके। उसको हटाने के लिए हम लोग को डिस्टिलेशन लगता है। एंड बाद बाकी भी अभी भी कुछ बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया एंड जर्म्स रह सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं। और उसी कारण क्लोरीन में कुछ वाटर में कुछ अजीब सा टेस्ट आ जाता है, क्लोरीन जैसा, क्योंकि क्लोरीन मिलाया रहता है जर्म्स को मारने के लिए। आजकल तो और भी टेक्निक सब निकल चुका है, यूवी रेज है ना, ऑल दोस आरओ कुछ निकल चुका है। आरओ जस्ट फॉर टेस्ट होता है एंड यूवी रेज फॉर किलिंग जर्म्स होता है, याद रखना। तो क्लोरीन भी होता है जर्म्स मारने के लिए, जो नहीं दिखता है, एंड यूवी रेज भी मारने के लिए, जर्म्स मारने के लिए होता है। ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यूवी रेज भी ए बी सी टाइप्स होता है, जिसमें जो कुछ कुछ बहुत खतरनाक होता है, जो हम लोग का अगर बॉडी में आ गया तो हम लोग का वो स्किन कैंसर पक्का कर देगा। इसलिए सब यूवी रेज हम लोग का बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है। चलिए बात क्या करते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का नेचर जो है, नेचर में आता है कलर, कोई कलर नहीं है, टेस्ट कोई टेस्ट नहीं है, ओडर कोई ओडर नहीं, स्मेल नहीं होता। ठीक है। और टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट वही है, अगर उसका कुछ कुछ डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स अगर होता है तो इसलिए कुछ टेस्ट आता है, तो कोई टेस्ट नहीं होता उसका। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ जानते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो कि 760 mm ऑफ Hg है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जानते होगे तुम लोग सब कोई, ये जानते होगे बात। फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल का बात कर रहा हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बस तुम लोग सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग सुनो अच्छे से, मैं यहाँ पे पूरा बात नहीं लिखता हूँ, मैं बताता हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सुने, प्रेशर बढ़ेगा,
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, मोर द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मोर द प्रेशर मोर विल द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब तुम लोग को क्या पता है कि पहाड़ी इलाका में जो बहुत ऊंचाई में जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, पता है तुम लोग को? मैं बता दूं तुम लोग को कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे प्रेशर डिक्रीज करता रहता है, बहुत कम जाता है। ठीक है, जितना ऊंचा जाओगे प्रेशर कमते जाएगा कमते जाएगा कमते जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा तो समझ रहे हो ना, बॉयल होगा ही नहीं जल्दी वहाँ पे। तो इसीलिए इट टेक्स टाइम टू कुक फूड, और जो भी बॉयल करना है कुछ चीज़ को तो बहुत टाइम लगेगा एट हिली एरिया। समझ गए बात? अच्छा, तुम लोग और बात जानते हो प्रेशर कुकर में हम लोग क्यों खाना पकाते हैं? प्रेशर कुकर क्या करता है ना, सारा ना वो सील मतलब बंद रहता है ना, तो उसके कारण प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाता है, अंदर में कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तभी नाम है प्रेशर कुकर। ज़्यादा जनरेट होने के कारण प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण हम लोग जानते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो खाना पूरा प्रॉपर्ली बॉयल हो सकता है। चाहे बोलो राइस बोलो जो भी है खाना वाना का, वो प्रॉपर्ली बॉयल हो जाता है, हम लोग को खाना मिल जाता है। ये चीज़ अगर पहाड़ी एरिया में ले लो तो अगर प्रेशर कुकर यूज़ ना करें तो क्या होगा, वहाँ पे बॉयल ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। समझ रहे हो बस ना? तो बहुत टाइम लगेगा बॉयल होने में, इसलिए प्रेशर कुकर तो लोग मस्ट यूज़ करते हैं। हम लोग भी यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते, वो लोग तो पक्का यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। चलो ये थोड़ा बात था, और भी मैं बता दूँ कुछ, अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल गया होगा मान लो पानी वानी में कुछ में, तो इससे भी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि अब उसको भी पिघलाना पड़ेगा तब जाके वो भी पिघलेगा, तभी ना पूरा पूरी बॉयल होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं प्योर वाटर का हम लोग जानते हैं 100 डिग्री, अगर कुछ मिलावटी है तो 100 डिग्री में नहीं होगा, कुछ ज़्यादा में होगा। ठीक है, गॉट इट? 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट था एज प्रेशर इंक्रीजेज, शॉर्टकट में अपने भाषा में भी अपने कॉपी में लिख सकते हो, इफ प्रेशर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ठीक है, उससे कुछ बुक बुक पढ़ना तुम लोग, मैं जो भी पढ़ाऊँ एक बार ये जो है बस सुनने का लिए है, इजी पड़ेगा तुम लोग को। फिर एक बार बुक जब पढ़ोगे तो लगेगा अरे वही सब बात सर बताएं, शॉर्टकट में बता दें, उसको फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना, फिर जो पीछे में क्वेश्चन आंसर से सॉल्व करके मेरे को भेज देना। ओके? अच्छा, तो कुकिंग वाला बात लिखा हुआ था वहाँ पे, उसके बाद लिखता हूँ हाँ प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्यूरिटी, हमें आज बोला था इम्प्यूरिटी अगर कुछ घुला हुआ घुल जाए उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सॉलिडिफिकेशन पॉइंट भी कहते हैं, ये 0 डिग्री है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसको कहते हैं हम लोग 760 mm ऑफ Hg नॉर्मल वाले में, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। उस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज भी करता है इंक्रीज इन प्रेशर से। अब देखो यहाँ उल्टा है, जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा बात? ओके, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इम्प्यूरिटीज, अगर इम्प्यूरिटीज मिला दो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दो बात इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होगा। तो उसका डेंसिटी के बारे में है, वाटर का डेंसिटी के बारे में, वाटर का डेंसिटी है 1 होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर अगर उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज मिल जाए तो अलग बात है। मैं प्योर वाटर का बोला था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वाटर एक्सपैंड करता है अगर फ्रीज कर दो, तो फ्रीज करोगे तो एक्सपैंड कर जाएगा। जानते हो जब भी कोई चीज़ बढ़ जाता है ना, साइज बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम जाता है। और वो लोग ये कैसे कम किया, डेंसिटी कम कैसे किया था? देखो डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, कहीं पढ़े हो? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डेंसिटी अगर कोई फ्रीज कर जाए वाटर ना, तो फ्रीज करने से क्या होता है वो चीज़ एक्सपैंड कर जाती है, तो एक्सपैंड करने के कारण उसका डेंसिटी कम जाता है, ये ध्यान रखना बात। तो अगर बात करोगे कि आइस वाटर का 1 ग्राम है तो क्या आइस का भी 1 ही ग्राम रहेगा पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी? नहीं जी, वो क्योंकि एक्सपैंड कर गया तो उसका डेंसिटी कुछ ना कुछ कम जाएगा, इसीलिए लिखा जा गया कि आइस वाटर में आराम से फ्लोट कर जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर से कम जाता है, करीब उसका डेंसिटी 0.9 समथिंग हो जाता है, 0.90 0.91 ऐसे कुछ बन जाता है। और वो आइस का वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे भी समझ गया ना बात? डेंसिटी के बारे में बता दिया मैं। ओके, उसके बाद एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, अब ये क्या है? एनोमलस वर्ड का मतलब होता है अजीब। ठीक है, तो वाटर का एक अजीब प्रॉपर्टी है कि वो देखो जैसे जनरली क्या होता है, जनरली हर लिक्विड जैसे तुम हीट करोगे ना एक्सपैंड करता है। ठीक है, हर लिक्विड, दुनिया का हर लिक्विड, तो वाटर का एक अजीब नेचर है कि वो पहला 4 डिग्री तक, माने जो भी टेम्परेचर है वहाँ से लेकर 4 डिग्री तक
40 नहीं 4 डिग्री तक वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम। अब फिर जैसे 4 डिग्री पहुंच गया उसके फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा उसका। जैसे नॉर्मल सबको इंक्रीज करता है ये भी इंक्रीज करेगा, पर ये 4 डिग्री के बाद। पर 4 डिग्री से पहले क्या करेगा, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री वो ना उसका वॉल्यूम कमेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा अजीब सा बात है, एक्सपेंशन में बता रहा हूँ बात कि जनरली हर लिक्विड जैसे तुम हीट करना स्टार्ट करोगे वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा और राइज करना ही स्टार्ट करता है। पर इसका ना पहले डाउनफॉल होता है, कहाँ तक, 4 डिग्री तक। जैसे 4 डिग्री पड़ गया तो डाउनफॉल जैसे 4 डिग्री पड़ जाएगा फिर ये भी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ध्यान रहेगा। फर्स्ट 4 डिग्री इसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, उसके बाद इसका इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बोलोगे सर फिर ये क्या, ये ठंडा में 0 डिग्री में इसका वॉल्यूम इस टेम्परेचर से ज़्यादा है, हाँ इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो सर क्या माइनस में और ज़्यादा होगा, हाँ और ज़्यादा होगा। सर -2 में, हाँ और ज़्यादा होगा। तो ये देखा नहीं था, हम लोग बोले थे वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। ओके, तो एक एनाप्लस एक्सपेरिमेंट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वाटर एक्सपैंड लाइक ऑल लिक्विड, all liquid expands on heating, but water has a strange property, strange माने anomalous, that from till 4 degree centigrade, from मत बोलना, till 4 degree centigrade its volume keeps on decreasing on if you heat the water, ठीक है। after heating that water above 4 degree centigrade it starts expanding. First it contracts till 4 degree centigrade and after that it starts expanding on heating, ठीक है। कि हीट करो तो पहले वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद 4 डिग्री से पहुंचेगा उसके बाद वो फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। पर हीटिंग बोल देना। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये क्या होता है, सुनते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ये होता है एक अजीब प्रॉपर्टी है आइस का। लैटेंट फ्यूजन मतलब वाटर ना, जब ये एक्चुअली फिजिक्स में कोई ना कोई क्लास में पढ़ाऊंगा ही, फिलहाल मैं शॉर्टकट बताता हूँ। लैटेंट हीट मैंने हिडन हीट होता है एक्चुअली, ठीक है। लैटेंट हीट मतलब कैसे समझाऊँ मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्टकट में कैसे समझाऊँ। समझ लो कि जब ना आइस से वाटर होगा, आइस से जब वाटर होगा ना तो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जो हीट होता है उसे कहते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। एंड दैट इज 336 जूल पर ग्राम, पर ग्राम में ये है, इतना जान के रख लो बस। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक, क्लास 10 का ऐसे टॉपिक सब है कि जब वेपर में कन्वर्ट होता है ना, मैंने लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट होगा वैसे, ठीक है। तो इसमें फिर से वाटर बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है, वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज 2268 जूल पर ग्राम, ठीक है। अब क्या स्पेसिफिक क्या बता, ये सारा टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं कैसे ख़त्म करूँ। चलो इसको मैं बाद में टॉपिक करता हूँ, ये भी फिलहाल रहने देता हूँ। मैं शॉर्टकट छोटा छोटा बात बता देता हूँ तुम लोग को। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, तो पानी में ना कुछ घुला हुआ चीज़ भी रहता है, याद रखना, मेरे को याद दिला देना। हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जानते हो ना, पानी में ये टैप वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉलिड्स, ये होता है। तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्या करना, कोई भी पानी ले लो, मतलब टैप, हम लोग का घर में टैप वाटर या रिवर वाटर कोई भी ले लो, उसको ना हीट करो, जब हीट करोगे पानी उड़ जाएगा, देखो कुछ नीचे में रह गया, जो नीचे में जो रह गया वही है जो सॉलिड इसमें पहले से प्रेजेंट था, डिजॉल्व सॉलिड्स था। तो बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट है करना। तो जो ये डिजॉल्व सॉलिड्स जो होता है, ये सॉल्ट्स या मिनरल्स जो भी बोलते हैं हम लोग, इसमें कुछ खासियत तो होता होगा। क्या खासियत होता है, पहला देखो, ये जो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, दिस आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। में जो हम लोग पौधा में जो डालते हैं, हम लोग पानी डालते हैं, तो उसमें मिनरल्स यही वाला मिल जाता है उसको यहीं से, ठीक है। दिस ऑल्सो एड टेस्ट टू वाटर, इसीलिए टेस्ट भी होता है। मैं पहले बोला था टेस्टलेस नहीं होता है, ये टेस्ट जो होता है इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। और तीसरा, हम लोग को भी, बॉडी को, एनिमल्स लोग को भी जो मिनरल्स चाहिए होता है पानी से मिल जाता है, ठीक है। तो मेन 3 पॉइंट बता दिए। उसके बाद ना, आप जानते हो ना, पानी में ना एयर भी डिजॉल्व होता है। तुम बोलोगे भाग सर क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो शायद, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाता है बहुत अच्छे से। ये ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है, तभी तो जो मैरीन एनिमल्स जो है वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं इतना अच्छे से। नहीं तो पानी में अगर तुम बोलोगे सर अगर ऑक्सीजन घुला हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं ले पाते पानी के अंदर में, तो वो जो ऑक्सीजन है वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम लोग का जो है फ्री ऑक्सीजन है, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो फिश एंड द मैरीन एनिमल्स ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से डिजॉल्व जो है गैसेस वाटर में,
तो उससे क्या होता है, मैरिन एनिमल्स को रेस्पिरेशन करने में बहुत यूजफुल होता है, और एक्वाटिक प्लांट्स को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस वो वहाँ से मिल जाता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स जो एक्वाटिक है एनिमल्स है जिसको शेल वेल बनाना होता है, ऑयस्टर एंड शेल से बनाना होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कुछ कैल्शियम कार्बोनेट बना के वो अपना शेल बना लेता है। समझ में आ गया बात तुम लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस पूरा में ये सब जो भी है बकवास है, थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट सब जान लो, ये बहुत है। मेन जो टॉपिक ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना, ये भी पढ़ लेना। जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आराम से समझा दूंगा कभी आराम से, जो पढ़ना है पढ़ लेना थोड़ा सा। कि मैंने वाटर का ना सबसे ज़्यादा क्षमता है हीट एब्जॉर्ब करने का, सबसे ज़्यादा क्षमता है, इसलिए ढेर सारा क्वेश्चन, एक चैप्टर है, सोच लो क्या शॉर्टकट में बताऊँ तुम लोग को मैं। पर याद रखना वाटर का सबसे ज़्यादा क्षमता कितना है, 4.2 जूल पर ग्राम है। और लैटेंट ऑफ वेपरेशन, वेपरेशन मतलब वाटर से वेपर बनने का में हीट लेता है वो 2 to 6 हीट, थोड़ा बहुत बस जान ले रख लो। ठीक है, उसके बाद ये है वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब देखो वाटर में H है O है ना, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये जो है ना, ये सब के कारण कुछ कुछ चार्ज आ जाता है, जिसके कारण लोग बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। अब ये हेल्पफुल कैसे होता है, यही कारण है कोई भी चीज़ पानी में जाता है तो घुला देता है। देखो ये पॉजिटिव, जैसे मान लो इसमें पानी में NaCl गया, NaCl में नमक, अब Na जो होता है पॉजिटिव होता है, Cl होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो पॉजिटिव वाला है ना नेगेटिव को टानता है अपनी तरफ, और जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव को तरफ टानता है। टान टानी में इसका जो बॉन्ड होता है NaCl का वो टूट जाता है। तो इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब है ये मैक्सिमम चीज़ को अपने आप में ब्रेक कर लेता है या डिजोल्व करवा लेता है। तो देखो मैं लिखा हूँ वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सो इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अंदर में होता है जो मॉलिक्यूल्स में, एंड सो इट डिजोल्व्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इट, मैक्सिमम जिसमें घुल जाता है। प्लीज़ इसके बाद मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद बुक भी लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो वही तुम लोग क्वेश्चन से कर सकोगे। मैं तो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोनों था, क्वेश्चन में परीक्षा में यही सब आएगा, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन करने के सारा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नहीं भी घुलता है वो भी ट्रेसेस में थोड़ा बहुत घुल जाता है, एंड सो वी सी एचिंग मार्क्स। अगर तुम कोई ग्लास में या कोई चीना मिट्टी का कप में कभी बहुत दिन तक पानी रख दो ना, देखोगे वो जो कप है उसमें कैसे अजीब सा हो गया, एचिंग मार्क्स ऐसा हो गया। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत चीना मिट्टी या ग्लास जो भी है वो थोड़ा थोड़ा घुल जाता है। ठीक है, इसीलिए तो एचिंग मार्क्स हम लोग देखते हैं क्योंकि घुल जाता है। तो ये बात बताना था यहाँ पे, समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ गया। और जिसे फीस देना है प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर दे, मैं कल को निकलने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई आज ही तक मैं फ़ोन कर दे, मैं बता दूंगा क्या है नहीं है। ठीक है, मैं बताया था 70% ऑफ अर्थ क्या वाटर में, 3 स्टेज यूनिवर्स सॉल्वेंट कैसे पोर्टेबल किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। उसके बाद हाई डायरेक्टिव कांस्टेंट के कारण मैक्सिमम चीज़ में घुल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था टैप वाटर कंटेंट डिजॉल्व सॉलिड, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन वाटर। अच्छा एक बात और बता दूँ, जानते हो ना कुछ कुछ ना हवा हवा सब ना मिला हुआ, गैसेस मिला होने के कारण ही वाटर में ना कुछ टेस्ट भी आता है। हाँ जी, अगर तुम ना अगर वाटर को बॉईल कर दो तो क्या होता है ना, उसमें जो गैसेस ना वो निकल जाता है। निकल जाने के कारण जैसे मान लो ऑक्सीजन निकल गया, तो निकल जाने के बाद कुछ अजीब सा टेस्ट आता है, फ्लैट, ये अजीब सा फीका फीका। तुम देखो बॉयल वाटर पियो और नॉर्मल वाटर पियो, देखो नॉर्मल वाटर ठीक लगता है पर बॉयल वाटर पियो कुछ अजीब टेस्ट लगता है। ये अजीब टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो खुला हुआ गैसेस था वो निकल जाता है अगर हीट करो तो उसको। ठीक है, बहुत ध्यान अच्छे से रखना, इसीलिए हमें कुछ अजीब टेस्ट लगता रहता है। समझ के बात? तो बस यही सब बात था यहाँ तक पहला एक्सेस में, तो यहाँ तक ख़त्म किए। डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ बुक एंड देन सेंड मी, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। होप कि इस चैप्टर वो चाहिए तो आ ही रहा है चैप्टर में और समझ में आ गया होगा। बाय, टेक केयर।